सांसों का कोटा खत्म होने वाला है किसे पता, मौत कब किसकी आ जाए किसे पता, मौत कब कहां से आ जाए किसे पता। किसी को मौत चलती हुई दिखाई देती है तो किसी को मौत उड़ती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, उड़ती हुई मौत। अभी अभी एक प्लेन क्रैश हुआ, पुलिस एम्बुलेंस सभी वहां आए हुए हैं, चारों ओर लाशें ही लाशें हैं। पुलिस प्लेन क्रैश की साइट पर मौत का कारण तलाशने की कोशिश कर रही है। तभी एकदम से एक एक करके लाशें खड़ी होने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुर्दे जिंदा होने लगे और जिंदा उनके डर से पीछे हटने लगे। लाशें जिंदा लोगों की तरफ बढ़ती हैं, पर तभी एक अजीब सी बात होती है। लाशें जो कि अब जिंदा हैं, पुलिस व दूसरे लोगों को कुछ नहीं करती हैं, शहर की तरफ दौड़ जाती हैं। पुलिस और उनके सहयोगी लाशों को शहर की तरफ जाते देखते हैं। तभी इंस्पेक्टर चिल्लाता है, हम यहाँ कोई काम करने के लिए आए। आप सब लोग क्या उन्हें सिर्फ जाते हुए देखेंगे या फिर इन सब बातों का कारण जानने की भी कोशिश करेंगे? हमें कारण तलाशना होगा कि आखिर ये सब लोग मरे थे तो मरे कैसे और एकदम से जिंदा कैसे हो गए। जितनी जल्दी हम इस वारदात का कारण जानेंगे उतनी ही जल्दी हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। सभी के सभी प्लेन क्रैश की साइट पर सबूत की तलाश करने लगते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ खून के निशान हैं। तभी उन्हें वहीं नीचे एक लाश दिखाई देती है जिसका सर नहीं है और उसके हाथ में एक पेन ड्राइव है। हवलदार उसके हाथ से वो निकालता है और इंस्पेक्टर के पास ले जाता है। साहब ये देखिए। मुझे काम करने दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक सेकंड के लिए तो देख लीजिए साहब, इस पेन ड्राइव में शायद कोई सबूत हो। ठीक है, एक लैपटॉप लेकर आओ। हवलदार दौड़कर लैपटॉप लेकर आता है। पेन ड्राइव लगाकर उसे देखा जाता है तो उस पूरी पेन ड्राइव में केवल एक वीडियो है। जब वीडियो को चलाया जाता है तो उसके अंदर सफेद कोट पहने आदमी की रिकॉर्डिंग मिलती है। सभी टकटकी लगाकर वीडियो को ध्यान से देखने लगते हैं। ये वही आदमी है जिसकी सर कटी लाश पड़ी हुई है। साहब मैं पहचान गया कौन है ये प्रोफेसर अग्रवाल है। इसका बड़ा नाम है, कहते हैं बड़ा साइंटिस्ट है। मेरा मतलब है था। वीडियो शुरू होता है, सभी ध्यान से सुनते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ और आपको अंदाजा नहीं कि मैंने आपके लिए किस मुश्किल को जन्म दिया है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस एक बार अपने परिवार को देखना चाहता था। 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी बीवी और मेरे दोनों बेटियों की मौत हो गई। क्योंकि मैं साइंटिस्ट था, मुझे पता था कि सही डीएनए सैंपल से क्लीनिंग पॉसिबल है। इसीलिए मैंने अपने खो चुके परिवार के डीएनए को संभाल कर रख लिया। मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये काबिलियत है, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने रिसर्च की रकम इकट्ठा करने के लिए उन लोगों से संपर्क करना चालू कर दिया जो मेरी ही तरह अपना परिवार खो चुके थे और जिनके पास पैसा था। कुछ साल लगातार इस पर काम करने के बाद हमारी मेहनत रंग दिखाने लगी और क्लोनिंग की प्रोसेस चालू हो गई। हमने एक एक करके 22 लोगों को क्लोन किया। मुझे याद है वो दिन जब पहली डिलीवरी होने वाली थी। हम एक बच्चे को उसके परिवार को सौंपने वाले थे। उसका परिवार खुशी खुशी उसे लेने आया था और जैसे ही उसके माँ बाप उसके पास आए, पता नहीं उस बच्चे के दिमाग पर कौन सा जानवर सवार हो गया और उसने सर्जिकल नाइफ से अपनी माँ बाप को गोद डाला और उनको मारने के बाद उनका खून चाटने लगा। हमने जैसे तैसे उस पर काबू पाया और उसे एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है और हमारे बनाए गए सभी क्लोन अपने परिवार के खून के प्यासे होंगे। ऐसी कोई गलती करने का हमारा इरादा तो नहीं था, पर गलती तो हो चुकी थी। बात हाथ से निकल चुकी थी। हम 22 लोगों को अपने परिवार से मिलाने निकले थे, पर अपनी ही गलती से हमने 22 लोगों को ऐसे पैदा कर दिया जो अपने ही परिवार के खून के प्यासे थे। इस बात की शुरुआत मुझसे हुई थी जब मैंने कुदरत से दुश्मनी ली, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने मरे हुए परिवार को वापस लाऊंगा। ये सब मेरी वजह से ही हुआ था और इसे खत्म करना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। मैं अपने दूसरे पार्टनर्स को बताता तो वो मुझे ये नहीं करने देते।
इसलिए मैंने बिना किसी को बताए इन सभी क्लोन को एक एरोप्लेन में बंद किया और एक ऐसी उड़ान पर चला गया जहां मेरी मौत के साथ मैं इन सबको मार डालने वाला था। अगर आपको ये पेन ड्राइव मिले तो हम सब मर चुके हैं, आप सुरक्षित हैं, चिंता ना करें। मेरी जेब में आपको एक लिस्ट मिलेगी जहां पर इन सभी लोगों के परिवार की डिटेल्स, आप उन्हें इस बारे में जानकारी देकर मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। पर अगर आपको ये पेन ड्राइव मिली और हम सभी मारे नहीं गए तो आपके सामने आने वाली हर परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूं। ये कहकर प्रोफेसर अपनी बात खत्म करता है और वीडियो बंद हो जाता है। इंस्पेक्टर को ये बात समझ में आ जाती है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, पर इसे कैसे खत्म किया जाए इस बारे में वो अभी भी सोच रहा है। और सोचते सोचते वो प्रोफेसर की जेब से मिले रिश्तेदारों की लिस्ट मंगवाता है। आप बताइए साहब, आप क्या करेंगे? ये जानवर तो अपने सारे रिश्तेदारों को मार डालेंगे। मेरा मानना है कि इन सभी रिश्तेदारों को खबर कर दी जाए। बात तुम सही कह रहे हो, पर हमें खबर करने के अलावा और भी कुछ करना पड़ेगा। वो क्या साहब? ऐसा करो, इन सभी के रिश्तेदारों को एक जगह पर इकट्ठा करो। पर ऐसा क्यों साहब? देखो, ये सभी खून के प्यासे जानवर अभी भागे हैं, हमें इनको ढूंढना पड़ेगा, पर इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अगर हम इन सभी के रिश्तेदारों को एक जगह पर इकट्ठा कर दें और कुछ दिनों तक इंतजार करें तो मेरा मानना है कि ये सभी खून के प्यासे जानवर अपने रिश्तेदारों के खून की प्यास में एक जगह पर आ जाएंगे और तब हमारे पास मौका होगा कुछ करने का। शहर की पूरी पुलिस इसी काम में लग जाती है। सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है और उनको इकट्ठा करने के लिए शहर से दूर एक बड़ी बिल्डिंग का चुनाव किया जाता है ताकि जो कुछ भी हंगामा हो उससे शहर के लोगों को नुकसान ना हो। रिश्तेदारों को एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे वही होता है जिस बात का अंदाजा इंस्पेक्टर ने लगाया था। सारे के सारे खून के प्यासे इंसान के रूप में जानवर उनकी तलाश में वहां आने लगते हैं और कांच के बॉक्स के बाहर खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उसने कांच के बॉक्स को बुलेट प्रूफ बना दिया था। वहां पर 22 क्लोन के आने का इंतजार किया जाता है और जब गिनती 22 तक पहुंचती है तो इंस्पेक्टर के आदेश पर पुलिस उन पर गोलियां बरसा देती है। उनका शरीर छलनी छलनी हो जाता है। तभी इंस्पेक्टर चिल्लाता है, बस बस बस, अब गोली चलाना बंद करो। ये सभी कुछ ही देर के लिए बेसुध पड़े हैं। कुछ ही देर में इनके अंदर फिर से जान आ जाएगी। इससे पहले कि ऐसा हो हमें इन्हें स्टील के बॉक्स में बंद करके गाड़ना पड़ेगा। पुलिस जैसे तैसे उन्हें एक स्टील के बक्से में डालती है और उस बॉक्स को जमीन में गाड़ देती है। जब ये काम खत्म हो जाता है तब हवलदार पूछता है, मैं समझा नहीं सर, आपने इन्हें जमीन में क्यों गाड़ा? देखो, ऐसा है, हमें पता है कि ये खून के प्यासे हैं। हमें यह भी पता है कि मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाते हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम इनको काटें तो भी शायद ये फिर से जिंदा हो जाएं। इसलिए इनका केवल इलाज ये है कि इनको कुछ सालों तक जमीन में गाड़ दिया जाए और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारा काम खत्म हुआ, अब साइंटिस्टों का काम शुरू होता है। उन्होंने ही इस आफत को जन्म दिया है, वही इसे खत्म करेंगे। क्या ये जानवर फिर से अपने शिकार पर निकलेंगे या फिर इंस्पेक्टर की बात सही है और देश के वैज्ञानिक इस समस्या का सलूशन निकाल लेंगे? इन सब सवालों का जवाब भविष्य की कोख में है। चलिए हम सब उसका इंतजार करें।